मैंने तुम्हें जो सेंटेंस दिए थे है ना, सभी बच्चों लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों ने बना के दिए, और जिन्होंने नहीं बनाए उनका थैंक यू, धन्यवाद कि आपने नहीं बनाए। अब क्या बोलते हैं, जिन बच्चों ने बनाए हैं उनमें कुछ मैं समस्या बताना चाहूंगा। क्या समस्या हुई? कुछ गलती मेरी भी रही। मेरी गलती ये रही कि भाई जो मैंने सेंटेंस, पहले तो मैंने आपको क्या बोला था ना, मैंने ये बोला था कि जो आप सेंटेंस बनाइए आकारांत, किसके आकारांत, पुल्लिंग के बनाइए और नपुंसक लिंग के बनाइए। अब बच्चे क्या करने लगे, स्त्रीलिंग के बनाने लगे। मैंने स्त्रीलिंग के बारे में नहीं बताया ना, एक गलती ये करी। दूसरी गलती बच्चों ने ये की कि क्या बोलते हैं बच्चों, आपने ये किया कि मैंने आपको रूप लिखने के लिए बोले थे, तो रूप लिखने के लिए मैंने सिंपल सा क्या बोला था आपको, एक वचन लिखना है आकारांत। सिर्फ मैंने क्या बोला था, एक वचन लिखना है आकारांत। तो और बच्चों ने क्या काम करा कि वो उन्होंने और ज्यादा लिखना शुरू करे, द्विवचन भी लिखा, बहुवचन भी लिखा। ऐसा नहीं करना ना, जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना करना है। क्योंकि क्यों ऐसे मैंने क्यों बोला था, मैंने इसलिए बोला कि क्या बोलते हैं भाई, ये चीज आपको याद करनी है, और मैं पहले वो चीज याद करवाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यही है, अगर मान लीजिए 100 इंफॉर्मेशन आपको एक साथ याद करनी पड़े, और एक ही दूसरी चीज ये है कि आपको 10 इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ रही है, तो 10 इंफॉर्मेशन को याद करने में ज्यादा आसानी होगी ना, बजाय कि 100 इंफॉर्मेशन एक साथ आप याद करो। रोज 10-10 इंफॉर्मेशन याद करोगे तो वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठेगी। तो इसलिए जितना मैं बोलता हूँ ना, अभी उतना ही करना है, क्योंकि मैं वो सोच समझ कर बोल रहा हूँ चीजों को, कैसे क्या करना है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, जितना आपसे होमवर्क कहा जाए बस उतना ही करना है। अब ये नहीं है कि मर्जी से मन मर्जी से कितना भी करने लगे, ऐसा नहीं करना है। जितना मैंने आपको बता रहा हूँ होमवर्क करना, सिंपल सा उतना ही होमवर्क करना है, इसके अलावा ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या बोला था, अकारांत, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के आपको रूप लिखनी है एक वचन में, तो बस वही लिखने थे, वो नहीं लिखना। तो इन फ्यूचर में आप याद रखेंगे कि आपको कितना याद करना है, ठीक है। अब मैंने सिंपल सा ये एक बार बताऊं, है ना, बिना देखे, है ना, बिना देखे बताना है आपको। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, कि भाई आप ये बात बताओ, अगर मुझे राम का, है ना, राम का पंचमी विभक्ति एक वचन बताना है, तो क्या बनेगा शब्द, तो शब्द क्या बनेगा, पंचमी विभक्ति एक वचन, जल्दी बताओ क्या बनेगा ना, रामात बनेगा। वेरी गुड, रामात बनेगा, है ना। रामात पे हलंत भी जरूर लगेगा, है ना, रामात बनेगा, ठीक है। ओके, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसी तरह से जैसे पूरे याद होने चाहिए आपको। सप्तमी क्या बचेगा, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा सप्तमी एक वचन, रामी, है ना, क्या बनेगा, रामी, वेरी गुड। इसी वजह से ना मैंने ना आपको बहुत कम लिखवाया था, है ना, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको बहुत कम लिखवाया था, याद करने के लिए बोला था कि आप बहुत कम याद करें, आराम आराम से याद करेंगे ना, स्टेप टू स्टेप। अब ये एक दिन में सारे रूप याद करने की कोशिश करोगे ना, तो ना कोई सा भी याद नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छे से हमें अच्छे से याद करना है ना, और जिनका ज्यादा यूज होता है पहले उन्हें याद करना है ना। ये नहीं, अब द्विवचन आप जनरली एक बार बताओ, है ना, कि सेंटेंस जो हमें जनरल लाइफ में हम यूज करते होंगे, वो एक वचन और बहुवचन वाले ज्यादा यूज करते होंगे, द्विवचन वाले बहुत कम यूज करते होंगे। आप तुम देखो, है ना, जनरली साइंस में जो तुम देखोगे, कोई किताब पढ़ोगे, द्विवचन वाले बहुत रेयरली यूज होंगे। या तो भैया एक आदमी जा रहा है, मतलब ये होगा कि भाई वह बालक जा रहा है, राम जा रहा है, श्याम जा रहा है, अमिताभ बच्चन जा रहा है, ये सेंटेंस बन जाएगा। या फिर ये बनेगा कि भाई वो जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, इस तरह से बनेंगे, है ना। हम दोनों द्विवचन वाले कम यूज होते हैं, तो हमें वहां पर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। जिन चीजों का, जो चीजें ज्यादा उपयोग हो रही हैं, हमें उनके बारे में जल्दी याद करना है। तो पूरा सिस्टमेटिक वे में मेरे दिमाग में खाका बना हुआ है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितना याद करवाना है, कितना याद नहीं करवाना। तो आप यही कोशिश करें, जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है उतना ही करना है। खैर एनीवे, क्लास शुरू करते हैं हम। अब देखो, मैंने तुम्हें सिंपल सा बताया कि भाई रूप के, राम के रूप, है ना, ये क्या होगा, राम, रामम, है ना। याद करते हो चलो, अपने दिमाग में बोलते हुए चलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, राम, रामम, है ना, बोलते हुए चलो। रामेण, अपने मन में ना, रामेण, रामायण, रामात, है ना, रामात, रामस्य, है ना, और रामी।
भैया एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में ये रूप है ना, ये वाले रूप है। अब हमने ये वाले में पढ़ लिया है। अब हमें आगे की तरफ चलना है। एक और दूसरे रूप आपने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? धातु के पढ़े थे। और धातु में भी कौन सी धातु थी? वो आपका लट लकार था। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है। इसके रूप हमने कैसे करे थे? इसके रूप भैया हमने इस तरह से चलाए थे, है ना। पठती, है ना, पठती, पठता, है ना, पठंती, पठसी, पठ, पठत, पठामी, है ना, पठामी, पठावह और पठाना। ये जो रूप बनाए थे, ये रूप बनाए थे, है ना। ये किसका है? आपका एक, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये बताया था। इतना सिंपल सा कर सबको तैयार हो गया होगा, है ना। गुड मॉर्निंग भैया। अब हम क्या करने हैं? अब हम एक दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये वर्तमान काल हुआ। अब हम करने वाले हैं भविष्य काल के बारे में, ठीक है। भविष्य काल, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? लिपिक लकार, इसे बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। तो इसके रूप भी याद करो, ठीक है। इसके रूप याद करो। इसके रूप बिल्कुल सेम है। अगर ये याद हो गए तो ये भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? है ना, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ ठीक है। भविष्य काल, लकार। यहाँ पर हम क्या लिखना है? यहाँ पर देखो, ये पठती है ना, पठती, पठती, तो ये हो जाएगा पठिष्यति। क्या हो जाएगा? पठिष्यति। तो आपने क्या क्या इसमें ऐड किया? ये ई की मात्रा ऐड की और आदत से ऐड किया और ये ऐड किया, यानी कि ये ऐड हो रहा है ना बीच में, ये ऐड हुआ, ठीक है ना, ये ऐड हुआ। पठिष्यति देखो, ठीक है, ये ऐड होता है। अब मान लीजिए मुझे ये बताना है भविष्य काल में 2.1 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा मैं? यहाँ पर ऐसे तो बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। अब ये बनाना है मुझे, ये बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ूंगा? फिर ये जोड़ दूंगा भैया, ऐड कर दूंगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सेम ऐसे रूप चलेंगे। तो यहाँ पर बना दो, देखो ऐसे सब लिखो, अपने आप लिखो, खुद से लिखो। क्या बोलता है? पठिष्यति, याद हो जाएगा आपके, है ना। फिर क्या आएगा? पठिष्यत्, फिर क्या आएगा? पठिष्यन्ति, खुद से लिखो अपना आप से, है ना। हाँ, तो आप लिखते हो चलो। फिर क्या आएगा? पठिष्यसि, फिर क्या आएगा? पठिष्यत्, फिर और क्या आएगा? पठिष्यत्। यहाँ पे देखो विसर्ग है में, और यहाँ पे विसर्ग नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? पठिष्यामि, फिर क्या आएगा? पठिष्यामः, है ना, आवम। और फिर यहाँ पे क्या है? पठिष्यामः, ठीक है। तो इतना खेल है भैया, आसान है ना, है ना। याद हो गए होंगे सभी के, किसी को याद नहीं हुए? याद हुए नहीं हुए ना? बताओ जल्दी से, सबकी याद हुए? हाँ, ठीक है ना। ओके, ठीक है, याद सबके याद होंगे। किसके याद नहीं हुए होंगे? मैं बताऊं किसके याद नहीं हुए होंगे? उसके याद नहीं हुए होंगे तो जीवन में ये सोचता है उसे मेहनत नहीं करनी है, और क्लास की कोचिंग करने से, 1 घंटा अटेंड करने से याद हो जाएगा सब कुछ, उसकी याद नहीं हुए होंगे। उस व्यक्ति के जरूर याद हो गए होंगे जिसने मेहनत करी थी, इन्हें रूप लिखे थे,
वहां जो पट धातु के नहीं लिखे, नी धातु के भी लिखे थे, आपके गम धातु के भी लिखे थे, है ना, सबके लिखे थे, बस धातु के भी लिखे थे, है ना। अब देखो जैसे प्रियांशु ने गलती ये करी थी, उसने लिखा बस्ती, तो बस्ती ऐसे लिख दिया उसने। अब ये यूपी वाली बस्ती नहीं है, ये वाली बस्ती है, बस्ती पूरा से बनेगा आया, बस्ती, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई प्रियांशु, ओके, है ना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं। अब जैसे मान लो अब मुझे बस्ती का बनाना है, तो क्या होगा भैया बस्ती का, यहाँ पर होगा वसी यती, ठीक है। नियति का बनाना होगा, नियति है ना, तो नी सी यती, इसी तरह सेम सब बन जाएंगे, है ना। तो बस ऐसे ही यहाँ पर होना था, जरा ऊपर वाला, एक मिनट, सही सही, ओके, नहीं ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है, सबकी समझ में आया, है ना, तो सबकी समझ में आ गया होगा, ऐसे ही यहाँ पर बनेंगे। अब देखो मैं आपको, यदि आपने भविष्य काल वाले सेंटेंस कर ले और ये वाले भी याद कर ले, है ना, तो फल के रूप कैसे चलेंगे, प्रथमा विभक्ति में फलम, है ना, एक वचन फलम, दोनों से क्या होंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या है, समान होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये फलम फले, और फिर क्या होगा, फलेन, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा चतुर्थी में फलाए, फलात, है ना, फिर क्या होगा फलस्य, फिर क्या होगा फले, सप्तमी में क्या होगा फले, ना ऐसे ही होगा यहाँ पे ना, ठीक है ना, सभी बच्चे समझे। अब हमें देखो सेंटेंस थोड़ी सी फॉर्मेशन करनी है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने जैसे सेंटेंस यहाँ पर लिखे थे, दिए थे, है ना, जैसे कल वाले सेंटेंस पे ही हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक भाई। देखो जैसे अभी ये भेजा है इसने, प्रिया ने, क्या बोलते हैं, राम रमेश को फल देता है, राम रमेश को फल देता है, ठीक है। अब बताओ, राम रमेश को फल देता है, अब इसकी जगह हम लिखेंगे राम रमेश को फल देगा, क्या है, फल देगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, बनाओ सेंटेंस। अब एक काम करो, जिससे मैं पूछू ना बस वही बोलेगा, और ठीक है, स्पीकर ऑन करके बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, स्पीकर ऑन करके बोलेगा ना, क्या बोलेगा, राम रमेश को फल देगा, सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाओ और स्पीकर ऑन करके बोलना है, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है, राम रमेश को फल देगा, ठीक है, चलो ना, विनय तुम बताओ क्या बनेगा सेंटेंस, स्पीकर ऑन करके बताना है, बताओ। रामः रमेशाय फलं ददिष्यति। आवाज नहीं आई तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही। रामः रमेशाय फलं ददिष्यति। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, और बच्चों को आवाज आ रही है, तुम बताओ, और बच्चों को आवाज आई है, आई है, मुझे यहाँ पे आवाज नहीं आई, ठीक है, मुझे आवाज नहीं आई, रहने दो, फिर तुम लिख के बोलना, ठीक है, लिख के बोलना ना, कोई बात नहीं, चलो मैं पूछ रहा हूँ वो बता, ठीक है। राम क्या बोलते हैं, राम रमेश को फल देगा, तो राम रमेश को फल देगा, इसमें जो सेंटेंस है ये बताना है यहाँ पर रामः। अब बताओ यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या लिखूं, अगला सेंटेंस क्या लिखूं, ये बताओ, राम रमेश को फल देगा, तो रमेश को में क्या लगेगा, रमेश को में क्या लगेगा, रमेश आए, जिससे मैं, हाँ ठीक है, चलो सभी बच्चे भूल गए, कोई इशू नहीं है, क्या है, रमेश को, तो रमेश आए, है ना, फल देगा, फल में क्या होगा, कर्म लगेगा, या फिर क्या बोलते हैं कारक, कौन सा कारक लगेगा, कर्म लगेगा, करण लगेगा, संप्रदान अधिकरण, क्या लगेगा, 1 2 3 बताओ, क्या लगेगा, 2 लगेगा, है ना, फलम, क्या होगा, फलम, फलम, ठीक है। अब देखो ददाती का, अब देगा,
अब इसके जो रूप चलते हैं थोड़ा सा अलग चलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए याद रख लो, है ना, ऐसे नहीं चलते ई लगा कर, ऐसे नहीं चलते, इसके रूप चलते हैं दास्यति, ऐसे चलते हैं, सबके अलग अलग चलते हैं। अभी फिलहाल याद कर लो, धीरे के रूप कैसे चलेंगे, दास्यति चलेगा। थोड़ा सा सबका कुछ ना कुछ अलग होता है, जैसे दा धातु का अलग चलता है, क्रिया धातु का अलग चलते हैं। इसके फिलहाल कैसे चलेंगे, दास्यति, ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, दास्यति, ठीक है। फल देगा, इसका होगा दास्यति, ठीक है ना, क्लियर है ना, ओके। हाँ, दास्यति ऐसे कुछ चलेगा। तो याद रखो, ये होगा भविष्य काल में। वर्तमान काल में यदि लिखना होता फिर देगा, है ना, देता है, देता है तो क्या हो जाता है यहाँ का, ददाति, ठीक है, अंतर हो गया, क्लियर। आगे तरफ चलते हैं, अगला सेंटेंस बताओ। अगला ये है भैया, चलो अब जैसे एक रजिया के सेंटेंस देखते हैं, उसने बनाया था, अच्छा बनाया था काफी, कहाँ है, यहाँ पे सेंटेंस है कि भाई ये बताओ, क्या बोलते हैं, हम सब अध्यापक से पढ़ते 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 हैं, ठीक है। तो हम सब का क्या लगेगा, बताओ क्या क्या आएगा हम सब में, लिखो, हम सब में क्या आएगा, क्या आएगा ना, वयम आएगा, बिल्कुल बात सही है। हम सब में क्या आएगा, वयम आएगा। ते कौन बता रहा है भाई, ते कौन, ते कब आएगा, बेसब हो गया ना, ते का मतलब क्या हो गया, बेसब हो गया, है ना। हम सब का मतलब हो गया भैया वयम, है ना। हम सब अध्यापक से, है ना, अध्यापक से, तो अध्यापक से पढ़ते हैं, तो इसका मैं कौन सा होगा, है? तृतीया एक वचन बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो पता भी, अभी ना हमने बहुत कम चीजें पढ़ी है, मैं तुमसे एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें लगती है पंचमी, मेरे बात सुनो 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 सुनो, आपकी कोई इसमें गलती नहीं है। सेंटेंस ऐसा है, एक अभी ना कारक के नियम आएंगे। अभी तो मैंने आपको एक जनरल वे में बताया है, जनरल वे में बताने का मतलब है सिंपल वे में बताया है। अभी कुछ रूल रेगुलेशन आएगी, क्या रेगुलेशन आएगी, कि जैसे जब भी किसी भी अध्यापक से विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, तो अध्यापक जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। अभी कारक के नियम आएंगे कुछ समय बाद, है ना। तो अभी फिलहाल यदि तुम्हें सेंटेंस बनाने हैं, तो मैं तुम्हें हिंदी वाला जो रूप है वो लिख देता हूँ, थोड़ा सा उससे आइडिया लग जाएगा। जहां पर से आ रहा है तो वहां पर आपका पंचमी विभक्ति लगा लेना, एक आइडिया के वे में। लेकिन यहाँ पर लगेगा पंचमी विभक्ति। जब भी एक रूल लिख लो चाहे कहीं भी, है ना, इसका अध्यात्म पे रूल है, इसका नाम सूत्र है, उसी सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है। उसमें ये है, जब भी आप किसी भी, है ना, किसी भी व्यक्ति से एक विधि पूर्वक पढ़ाई करते हो, तो जिससे आप पढ़ाई करते हो उसमें पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है। तो यहाँ पर अध्यापक में अपादान, है ना, अपादान कारक होने की वजह से पंचमी विभक्ति का उपयोग होगा। तो अध्यापक से पढ़ते हो तो क्या बनेगा, पंचमी विभक्ति के अनुसार क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसलिए मैंने सेंटेंस ये उठाया। अभी कुछ रूल रेगुलेशन आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाओगे। जैसे एक ही ऐड हो गई, आप ना, एक ऐड आपकी इंफॉर्मेशन ये हो गई, तो पंचमी विभक्ति बनानी होगी, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या होगा भाई, अंकित जोर से बोलो, क्या आत लगेगा ना, अध्यापक आत, आत लास्ट में ना, हाँ आत, हाँ और तय में क्या होगा, हलंत लगेगा, ये होगा ना। तो भैया ये सेंटेंस बनाया था, हम सब अध्यापक से पढ़ते हैं, तो वयम, है ना, वयम अध्यापक से पढ़ते हैं, तो क्या होगा, अध्यापक, ठीक है। अब बताओ पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो बताओ अध्यापक से पढ़ते हैं, तो क्या कौन सा लगेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या लगेगा, गरीब ने बिल्कुल सही बताया। आप सब भी बताओ लास्ट में कौन सी वाले आएगा, कौन सा आएगा, है ना, 1 पॉइंट के अनुसार बताओ, पॉइंट के हिसाब से बताओ,
क्या आएगा 1 पॉइंट या 3 पॉइंट, कौन सा आएगा 2 पॉइंट 3.3 है ना, बिल्कुल सही पढ़ते हैं वो पठामा हम सब इसका अकॉर्डिंग बनाया ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड बढ़िया। अगर मान लो एक और रूल बता रहा हूं मैं, एक और रूल बता रहा हूँ, क्या रूल बता रहा हूँ बच्चों, कि जैसे किसी ने एक सेंटेंस बताया बनाया था, मुझे याद नहीं है, यहाँ पर मान लो जैसे एक सेंटेंस ये है कि भाई अंकित 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 अपने मित्र के साथ जाता है, ठीक है, अंकित अपने मित्र के साथ जाता है, जिसके साथ हम जाते हैं ना उसमें तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है, जिसके साथ हम जाते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। जैसे सेंटेंस ये बनेगा, लिख लो, रूल लिखते हुए चलो, बीच बीच में कुछ रूल लिखते हुए चलो, अभी ऐसे बहुत सारे रूल बनेंगे है ना, लगभग भी बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि 50-60 बन जाएंगे, ऐसे नहीं, 20-25 रूल है कारक के, है ना, वो जो कि आपके याद करो, जो पेपर नंबर फर्स्ट पेपर में जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें हमें तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और कारक करने हैं ना, तो कारक का नाम यही है, ये सब कारक के रूल है जो मैं लिखवा रहा हूँ, यही हमें पढ़ना है, कारक के रूल, है ना, तो इसमें क्या लिखना है ना, ठीक है, हाँ हाँ, अध्याय उपयोग से पंचमी सूत्र के द्वारा लगता है, ठीक है, अब इसमें तो है ना स्यायुक्त तृतीया वाला जो सूत्र लगता है ये लगता है, क्या है आपका अंकित, अंकित ठीक है, अंकित मित्र के साथ, है ना, मित्र के साथ, मित्र के साथ बाजार जाता है, बाजार जाएगा, देखो बाजार जाएगा, मित्र के साथ बाजार जाएगा, तो भैया जा कौन रहा है, जा कौन रहा है, अंकित जा रहा है, तो अंकित क्या हो गया, कारक हो गया, तो अंकिता, ठीक है, अंकिता किसके साथ जाएगा, मित्र के साथ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी, है ना, मित्रेण, क्या लगेगा भैया, मित्रेण, है ना, के साथ, साथ का क्या होगा, सह, साथ की संस्कृत क्या होती है, सह, ठीक है, तो लिख लो साइड, साथ सह माने साथ, हाँ ठीक है, ऐसे अपना आप लिख के रहना, जो भी तुम्हें नया वर्ड लिखना नजर आ रहा है तो उसे लिखते हुए चलो, एक अलग से पेपर बना लो, कॉपी बना लो, जहां पर वोकैब से लिखो, ऐसे भी कर सकते हो, वो सबकी इच्छा है आपकी, जैसे जो करना चाहो वैसे करो, बहुत कुछ याद करना। अंकितः मित्रेण सह, बाजार का क्या संस्कृत आई थी, आपणम, ठीक है, आपणम जाएगा, गमिष्यति, जाएगा गमिष्यति, ठीक है, जाने का क्या होगा, गमिष्यति, जैसे इसमें हमने लिखा था गच्छति, गच्छति, अब इसकी तो मूल धातु की वो कौन सी थी, गम धातु थी, गम धातु थी, तो गम में लगेगा ये ई प्लस सी है, अब पठती लिखा था हमने, पठती, है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर पठिष्यति, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, गमिष्यति, क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है मामला, आगे की तरफ चले और सेंटेंस देखते हैं। और किसके देख लूं, कोई बताएगा कि मेरे सेंटेंस देखो सर, मैं उसके देख लूंगा, बताओ, और कोई बताए तो, हाँ बताओ किसके देखो, चलो इसके देखते हैं। विनय ने लिखा कि क्या बोलते हैं कि श्याम टेलीविजन आंखों से देखता है ना, श्याम टेलीविजन आंखों से देखता है, ठीक है, अब ये है देखना, देखने का जो धातु होती है बच्चों, है ना, वो होती है द्रस धातु, कौन सी होती है, धातु होती है द्रस धातु, है ना, और इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं ऐसे, पश्यति, कैसे चलते हैं, पश्यति, आगे की तरफ तुम समझ जाओ कैसे लेके जाएंगे, है ना, पश्यन्ति, पश्यामः, ठीक है, समझ गए, अब सेंटेंस क्या है, अब सेंटेंस हमारा ये है कि भैया
आंखों से देखता है, ठीक है, आंखों से देखता है। अब आंख एक है, दो आंख है, ठीक है। अभी तो आपको एक आंख के रूल पता है ना, एक वचन वाले तो पता है। आंख कितनी है? दो आंख है, ठीक है। तो अभी हम दो आंख का क्या संस्कृत होती है इस बात को छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी एक आंख की संस्कृत देखते हैं कि भाई एक आंख से आदमी देख रहा है ना, समझे ना मेरी बात को। वरना क्या होगा, अगर मान ली दो आंख से देख रहा है तो पहले बताओ आंखों में क्या लगेगा, पहले बताओ आंखों में कौन सा लगेगा, 1 2 3 बताओ, 4 5 कौन सा लगेगा, क्या लगेगा भाई? 3 है ना, क्या लगेगा? 3 लगेगा, 3 लगेगा। अब दो आंखों से देख रहा है तो 3.2 लगेगा, दो आंखों से देख रहा है तो 3.2 लगेगा, है ना, सही है ना, 3.2 लगेगा। अगर एक आंख से देख रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक आंख से देखने का मतलब ये हो गया कि भैया वो होगा नेत्रेण। मान लो अभी सेंटेंस में इतना बनाना है, जितना रूप याद है हमें उसका यूज करना है ना, दो है ना, 3.1, ठीक है। अगर मान लिया दो आंखों से देखता है तो 3.2 होता। तो भैया ये है श्याम टेलीविजन आंखों से देखता है, तो श्याम का क्या होगा? श्यामः, है ना। किसे देख रहा है? टेलीविजन को देख रहा है, तो टेलीविजन कैसा हो जाएगा आपका? टेलीविजन में क्या कौन सी विभक्ति लगेगी? 1 2 3 4 5 6 7 बताओ कौन सी लगेगी? राम टेलीविजन को आंखों से देखता है, क्या लगेगी? द्वितीय लगेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबकी, है ना, द्वितीय विभक्ति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? टेलीविजन, टेलीविजन की से लिखिए दूरदर्शन। अगर नहीं पता तब भी टेलीविजनम लिखो, अगर नहीं पता तो टेलीविजनम लिखो, और इसमें दूरदर्शन लिखा तो दूरदर्शन भी सही है। तो दूरदर्शनम, है ना। एक आंख से देख रहा है, अगर मान लो वैसे दो आंख से देखता तो यहाँ पर होता नेत्राभ्याम, ठीक है, नेत्राभ्याम होता वैसे, लेकिन अभी तुम इसे छोड़, एक आंख से दिखाओ अभी ना, देखता है। अब यहाँ पर क्या होगा? पश्यति, क्या हो जाएगा? पश्यति, है ना। तो ये है सीन यहाँ, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमें इस तरह से समझना है चीजों को, है ना, और समझ में आ भी रही होगी आप सभी को, है ना। तो अब आपको सिंपल सा ये करना है, जितनी भी चीजें हो रही हैं उसे आपको याद करते हुए चलना है, हाथों हाथ। यदि आपने पहली क्लासेस नहीं देखी है तो समझ में नहीं आएगा, अगर देख रखी है, मेहनत करी है उस पर, तो समझ में हर क्लासेस आएंगे, है ना। ठीक है, इतना ही है। अब चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहता हूँ कि भैया आप ये वाली बुक जो है ना, ये वाली बुक अमेजोन पर मिल जाएगी, है ना। उस वाली बुक को क्या बोलते हैं, आप परचेस कर लेना है, और परचेस जैसे आप कर लोगे तो भाई आपका अच्छा हो जाएगा, बुक ऐप्स यहाँ पर मजबूत हो जाएंगी, रूल रेगुलेशन आपके मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जब क्या बोलते हैं, आप इस किताब का ऑर्डर दे दो, लेकिन जब मैं बोलूंगा ना तब पढ़नी है ये किताब, उससे पहले नहीं पढ़ना है, ठीक है। देख लो यहाँ पर संस्कृत स्वयं शिक्षण, ये किताब आपको खरीदनी है ना, अमेजोन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। कितना कितना रेट था? 165 रेट था इसका, है ना। इस बुक को आप क्या बोलते हैं, खरीद लेना, इसके अलावा और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, है ना, बस ये हो गया, ऐसे सेंटेंस हो गया। और दो हम सेंटेंस बनाते हैं, आप जैसे ये बनाते हैं कि बालक बालक गेंद से आनंद के लिए खेलता है। बालक गेंद से आनंद के लिए खेलता है, आनंद के लिए खेलता है, आनंद के लिए खेलता है, वाह, है ना। तो बालक, बालका, गेंद से, गेंद से, गेंद में कौन सा लगेगी? गेंद से कौन सा? 1 2 3 क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा? 3 लगेगा, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम देखो सीख गए हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, बिल्कुल सही हिमांशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? गेंद। अब गेंद की संस्कृत क्या होती है नहीं पता तो गेंद लिख देना, लेकिन जब भी पता है हमें बता रहा हूँ क्या होती है, कंदुकेन, है ना, कंदुकेन, है ना, गेंद से तो कंदुकेन, ठीक है, लिख लो कंदुकेन, है ना। हाँ, कंदुकेन, गेंद से सुख के लिए खेलता है, तो सुख के लिए, है ना, इसके लिए सुख के लिए, तो सुख पे कौन सी लगेगी आपका बताओ, क्या लगेगा सुख के लिए? हाँ, क्या लगेगा? संप्रदान लगेगा, तो संप्रदान लगेगा, उसको क्या हो जाएगा? सुखाए, क्या हो जाएगा? सुखाए,
ठीक है, क्या रहेगा? सुखाए, वेरी गुड, सुखाए, बंदूकें सुखाए, है ना। और खेलने का क्या होता है? देखो खेलने का अलजिया ने क्या लिखा था? ऐसे लिखा था, ठीक है, खेलती, और एक इसने लिखा कीड़ती, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, खेलती भी सही है, कीड़ती भी सही है, दोनों धातु का यूज होता है खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, कोई सी भी धातु का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, कीड़ती भी कर सकते हो, खेलती भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों धातुओं का उपयोग होता है। और एक खरीदने वाली धातु क्या होती है? सेम मिलती जुलती धातु है, ये होती है कीड़ती। इसका मतलब क्या होता है? खरीदना, खरीद नहीं हुआ ना, हाँ। और इसके आगे यदि ये लगा दो बी कीड़ती, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? कीड़ती का मतलब क्या होता है? खरीदना। बी कीड़ती का मतलब क्या हो जाएगा? बेचना हो जाएगा, है ना। जैसे विक्रेता, क्रेता सुना है ना, विक्रेता क्रेता, हाँ वही वाला। तो दो धातुएं आपकी याद हो गई। अच्छा, एक और धातु मैं आपको बताना हूँ, ऐसी बुकेट्स आपकी धीरे धीरे तैयार होती चली जाएंगी, है ना। धातु तैयार हो रही है, बुकेट्स तैयार हो जाएंगी, ऐसी तैयार हो जाएंगी। अब देखो गच्छति का मतलब क्या होता है? जाना। गच्छति का मतलब क्या होता है? जाना। आ लगा दो इसके आगे, तो इसका मतलब हो गया आना। गच्छति का मतलब जाना, आ लगा दिया तो क्या हो गया? इसका मतलब आना। क्या हो गया? आना। इसका मतलब क्या हो गया? आना, ठीक है। तो ये है वही यहाँ पर। और चलो और कुछ तुम्हें और बुक है तुम्हारी आज स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। अब हम करेंगे अव्ययों का कुछ यूज। अव्यय, अव्यय का मतलब ये होता है उसमें किसी भी प्रकार का धातु रूप नहीं चलते, और ये किसी प्रकार के शब्द रूप नहीं चलते। धातु रूप तो छोड़ो छोड़ो, किसी प्रकार का शब्द रूप नहीं चलते। इसका मतलब ये है कि जैसे ये लिखे जाएंगे इनका बस वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो पुत्र का मतलब होता है कहा, तो कहा के कोई रूप नहीं चलेंगे, ठीक है। जब भी कहीं भी आप सेंटेंस देख रहे हो वहां पे लिखना होगा कहा, तो उसका मतलब होगा पुत्र, बस लिखना है पुत्र। जैसे राम है तो राम का रामाई भी हो सकता है, रामात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपको कहा नजर आ रहा है तो उसका मतलब होता है पुत्र, ठीक है। तो अगर सही कहीं सेंटेंस में लिखना हो कहा, तो इसका मतलब क्या होता है? पुत्र। ये यहाँ ना, यहाँ क्या होगा? अत्र। वहां क्या होगा? तत्र। जहां वहां यत्र, ठीक है। ये याद करो, ठीक है, देखो सेंटेंस। पुत्र, अत्र, तत्र, यत्र, इस तरह से सेंटेंस ये लिखा, सबने लिखा होगा। आज तो आज याद करते हो, चलो अब मैं मानने लगता हूँ तुम बच्चे नहीं हो, कौन हो तुम? दाढ़ी आदमी हो गए हो, तीसरे डिग्री। 3 दिन में तुम अनुवाद करना सीख गए हो बच्चों, मजाक नहीं, बात नहीं है ये। 3 दिन में, ठीक है। आगे तक बताया, ठीक है। मैं सेंटेंस बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? जहां, लिखो, जहां, जहां रमेश, जहां रमेश, जहां रमेश खेलता है, खेलता है, वहां, वहां मैं भी खेलता हूं, मैं भी खेलता हूं, मैं भी खेलता हूं, ठीक है। मैं भी खेलता हूं। जहां रमेश खेलता है मैं भी वहां खेलता हूं। जहां यत्र रमेश खेलता है, रमेशा खेलता है, क्रीडति। वहां तत्र मैं, अहम, अहम यहां पर लिखूं अहम, क्योंकि आगे भी की संस्कृत क्या होती है बच्चों? अपी। भी की संस्कृत क्या होती है? अपी। तो यहाँ पर एक बार ऐड कर दो, भी की मतलब संस्कृत क्या होते हैं? अपी, है ना। एम की संस्कृत होती है जैसे, मतलब जैसे मतलब
समान, समान के लिए यूज होता है ना। चलो ये छोड़ो अभी, अभी लिखूंगा, अभी, अहम अपी, अपी, ठीक है। खेलता है, खेलता का क्या होगा कि यहाँ पे क्या आएगा बताओ। मैं भी क्या बोलता है, जहां रमेश खेलता है मैं भी वहीं खेलता हूं। अब यहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा लगेगा बताओ। क्या लगेगा, थर्ड का फर्स्ट लगेगा, बिल्कुल सही है ना। 3.1 लगेगा तो क्या होगा, किड़ामी, है ना, किड़ामी आया ना, ठीक है, किड़ामी। अच्छा अच्छा, दिनेश, दो दिनेश है ना, एक दिनेश अपने ये ठाकुर द्वारा वाले होंगे, एक दिनेश होंगे शायद मैनपुरी वाले, है ना। तो मुझे पता नहीं है आप में कौन सा है दिनेश, ठीक है। तो आप ना, यदि आपने पुरानी वीडियो देखी है दिनेश, जो मैनपुरी वाले दिनेश है उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने दिनेश देखी वीडियो देखी है पुरानी वाली, जो 2 लेक्चर हो चुके हैं अपने ग्रामर वाले, ये देखे हैं। मैसेज लिखो आप, दिनेश देखे हैं आपने, आवाज आ रही है या पता, जहां पे क्या 2 मैसेज लिखे हुए हैं ना आइकन, हाँ यहाँ पे लिखना है ना, देखिए ना, हाँ तो समझ में आ रही होगी, तो वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर नहीं देखे हैं ना तो समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर देखा है तो अच्छा। अब एक बात बताओ बच्चों, कल मैंने तुम्हें शब्द तोड़ने बताए थे, है ना, मैंने तुम्हें शब्द तोड़ने बताए थे। अब देखो यहाँ पर ये शब्द पर नोटिस करो, अहम और अभी, अहम और अभी है ये शब्द। क्या मैं इसे ये देख सकता हूँ, हाँ है ना, दे सकता हूँ, बच्चों से पूछ ले ना, हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, शब्दों में संधि कर दी, ये क्या कर दिया हमने, संधि कर दी, ठीक है। संधि, जैसे बड़े बड़े श्लोक दिखाई देंगे ना, वहां पे क्या होगा, बहुत सारे शब्दों में संधि करी रहेगी, क्या करी जाएंगी, संधि करी रहेंगी। तो इसी वजह से देखो, मैंने क्या बोलता था, मैं ये बोल रहा था तुम्हें, जब भी ये मैं है, लेकिन मैं के आगे यदि स्वर आता है ना, तो हम इसे मैं ही लिखेंगे और फिर बाद में क्या कर देंगे, संधि कर देंगे। अगर मान लो मैं ये लिखूं, अब मान लो जो भी कुछ है, मैं अगर आगे तू हो, अगर आगे तू हो तो ये हो सकता है, हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है ना, जनरली सेंस में बता रहा हूँ, ये ऐड करके हम लिखते हैं। अगर मान लो ई है तो भैया ई है तो ऐसे ऐड हो जाएगा, जैसे होगा अहम ई आ गया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अहम मेरे जैसा, है ना, मेरे समान, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर उपयोग हमें करना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर आपको आगे करना, ठीक है। ये सर, और सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस। अब जो मैं सेंटेंस बोल रहा ना, होमवर्क लिखो, क्या लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, लिखो कि भाई तुम कहां पर खेलते हो, तुम कहां पर खेलते हो, तुम कहां पर खेलते हो, क्या तुम, है ना, क्या तुम वहां पर खेलते हो, क्या तुम वहां पर खेलते हो, क्या तुम वहां पर खेलते हो। अब शब्द आया क्या, शब्द आया क्या, तो क्या की संस्कृत होती है किम, क्या की संस्कृत होती है किम, कैसे की संस्कृत होती है कथम। अभी छोड़ो कैसे, जो जितना बता रहा हूँ पहले उतना याद कर लो, वरना क्या होगा, हाँ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ दे दूंगा तो याद ये भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे। अरे थोड़ी थोड़ी क्या है, मैं इंफॉर्मेशन तैयार करनी है ना। क्या तुम वहां पर, है ना, क्या तुम क्या बोले थे, वहां पर खेलते हो, है, क्या तुम वहां पर खेलते हो, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये हो गया, और लिखो, और ये लिखो, अगला सेंटेंस लिखो, बाजार के लिए, बाजार के लिए तुम बाजार के लिए तुम
रमेश के साथ जाओगे बाजार के लिए? तुम रमेश के साथ जाओगे तो रमेश में क्या लगेगा बताओ जरा, रमेश में क्या लगेगा? क्या तुम बाजार के लिए रमेश के साथ जाओगे? तो यहाँ पर रमेश में क्या लगेगा, है ना? हाँ, तृतीय विभक्ति लगेगी, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तहलका मचा रहे हो बच्चों अब इतनी जल्दी सीख कर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इतनी जल्दी तो फास्ट समझ में आ जा रहा है तो इस बात से दो चीज सिद्ध हो रही है भाई। पहले बात तो ये है, यदि तुम तीसरे दिन में ही अनुवाद बनाना सीख जा रहे हो तो जो मैंने मेहनत करी थी, पर्टिकुलर 2-3 घंटे दिए कि मुझे कैसे आगे की पृष्ठभूमि तैयार करनी है, मुझे कैसे पढ़ाना है बच्चों को जो बिल्कुल कभी संस्कृत नहीं पढ़े, उन्हें पढ़ाना। तो इसका मतलब है मैं अपनी उस 2-3 घंटे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मैं उसमें सफल हूँ, है ना? ये बात है ना? तो भैया थैंक यू भाई, तुम सबको समझ में आ रहा है। आगे तब तक आगे आपको लिखना है, ये लिखो कि राम के साथ सीता वन को जाएगी, वन को जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं बात बताऊं कि कभी तुम एक कंफ्यूज मत हो जाना। क्या कंफ्यूज मत हो जाना? जैसे मैंने बताया था कि जो स्त्रीलिंग होता है उनके साथ विसर्ग नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, है ना? मतलब बताने का मेरा सेंस, पूरी बात नहीं बताई थी, शुरुआत की पहली क्लास थी तो आपको बताने के लिए बता दिया था। जब भी आप क्या बोलते हैं, यदि आप क्या बोलते हैं, आ देख रहे हो लास्ट में, आ, जैसे रमा, है ना, सीता, है ना, गीता, तो जहां पर आ देख रहे हो आकारांत है, वहां पर विसर्ग नहीं लगते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे जैसे धेनु मतलब गाय होती है, तो गाय में भी रूप चलते हैं तो उसमें धेनु के आगे विसर्ग लगते हैं, है ना? मती है, मती में आगे नहीं लगते हैं। लक्ष्मी है, लक्ष्मी में आगे विसर्ग लगते हैं। तो किसी में लगते हैं, किसी में नहीं लगते हैं। जिसमें नहीं लगते हैं वो क्या है, आपका आकारांत है। तो इसलिए ये मत सोचना कि सब पर स्त्रीलिंग है तो इसमें विसर्ग नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बात अभी आपने सीखने की ये है कि उन्हीं स्त्रीलिंग पर अभी विसर्ग नहीं लगते, उन्हीं स्त्रीलिंग के शब्दों पर विसर्ग नहीं लगते हैं जिनके लास्ट में आ, ठीक है? जैसे रमा, सीता, गीता, इस तरह से, है ना? क्लियर? आगे तक चलते हैं बच्चों, है ना? जैसे राम सीता के साथ जाते हैं तो इसमें क्या लगेगा, राम में रामेण लगेगा, है ना? राम में रामेण से सीता गमिष्यति जाएगी, ठीक है? और आगे तक चलते हैं, सेंटेंस लिखो, ये लिखो आप, ये लिखो भाई, जैसे और सेंटेंस अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आते ना, इतनी जल्दी स्पीड से दिमाग काम नहीं चलता है। अगला ये लिखो, गंगा के तट पर, ना, पुण्य के लिए, ना, पुण्य के लिए साधु रहेगा, ठीक है? साधु रहेगा। अगला देखो, कितने हो गए? 5। अगला लिखो आप सेंटेंस, अगला सेंटेंस लिखो, ये लिखो, और किसने लिखे थे कोई बताओ मुझे? गरिमा तुमने लिखे थे सेंटेंस? गरिमा, तो ये लिखो, है ना? बालक कक्षा में ना पढ़ेगा, ठीक है? कक्षा में पढ़ेगा। देखो, चलो दीक्षा बोल रही है, तुम कब घर जाओगे, है ना? तो इसे और, हाँ, तुम कब घर जाओगे,
तो कब की संस्कृत क्या होगी, है ना, ऐसे लिखो कब, कब की संस्कृत क्या होगी, कदा, ठीक है। जब की संस्कृत क्या होगी, जहां जय दिखाई देता है जय, वहां यह कर देना यदा, ठीक है। कब जाओगे, तदा, तो हाँ तदा, ठीक है, तदा, ये भी लिख लो। तुम कब घर जाओगे, क्या क्या बोले, हाँ हम सब सर का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, कदा, है ना, यदा और ये, ठीक है। हाँ सेंटेंस है ना, ये ऐसे बनाओगे। तो इसमें सेंटेंस क्या बताएंगे कि तुम कब घर जाओगे, तो तुम में क्या लगेगा, तुम, कब का कदा, घर में ग्रह जाओगे, क्या बनेगा बच्चों बताओ, सभी बच्चे बताओ क्या बनेगा, तुम कब घर जाओगे, तुम 2.1 बनेगा ना। भविष्य काल में बनाना है तो क्या बनेगा, गमिष्यसि, गमिष्यसि ना, ये बनेगा ना, गमिष्यसि, गमिष्यसि बनेगा, ठीक है, क्लियर है ना। बस कितने सेंटेंस हो यहाँ पर, अब लिखो, लिखो, हम सब, हम सब, हम सब अपने, अपने माता, अपने पिता, है ना, चलो माता लिखो, अपने से लिखो माता, हम अपने माता का नाम रोशन करेंगे, हम अपने माता का नाम, नहीं ये बच्चों ये सेंटेंस काट दो, ये सेंटेंस काट दो, ये सेंटेंस काट दो, क्योंकि ना यहाँ पर माता में अभी आपको ये रिकारान के रूप चलते हैं, ये रिकारान के रूप चलते हैं, ये सेंटेंस अभी काट दो, रिकारान है ना, ठीक है, रिकारान के रूप चलता है। या फिर अगर तुम्हें लिखना है ना, अगर लिखना है तो यहाँ पर माता में ना, माता, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, हम सब माता का नाम रोशन करेंगे, तो माता का में क्या लगेगा, माता का में क्या लगेगा, माता में क्या लगेगा, कौन सा विभक्ति लगेगी, यहाँ पर ना संबंध लगता है ना, षष्ठी, तो क्या होगा, मातु लगता है यहाँ, ठीक है। लेकिन अभी इसे सेंटेंस को काट दो, जब अभी आपने नहीं पढ़ा ना, सप्तमी क्यों लगेगी, षष्ठी लगेगी ना, गरिमा, तुम क्या लिख रही हो, सप्तमी ना, षष्ठी लगेगी ना, है ना, हाँ, ठीक है। अब चलो इतने सेंटेंस आप सभी बच्चे बना के लाना, और कोशिश करना, और भी यदि तुम सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, अदा जदा वाले ऐसे सेंटेंस लिखो, है ना। जब तुम, जब तुम, जब तुम वहां, जब तुम वहां जाओगे, जब तुम वहां जाओगे, जाओगे तो 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 मैं भी, मैं भी वहां जाऊंगा, तो 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 की संस्कृत होगी तरही, तरही, तो की संस्कृत तरही, तो मैं भी वहां जाऊंगा, ठीक है, तो की संस्कृत क्या होगी, तर, ठीक है, ये होता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने भविष्य काल के बारे में पढ़ा, प्लस आपने बहुत सारे अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा, यदा कदा, यत्र तत्र, तो, तरी, है ना, इस तरह के शब्दों के बारे में पढ़ा। तो आपको ये याद करने, है ना, प्रैक्टिस कर देनी है, 2-3 बार लिख देना है ना, और लिखकर मुझे भेजना है, एक रूप भविष्य काल के और वर्तमान काल के लिखना है ना। और क्या बोलते हैं, एक धातु का नहीं बल्कि अन्य धातु का प्रयोग करते हुए लिखना है, जो अन्य धातुएं हैं उनके साथ उपयोग करते हुए लिखना है। क्लियर है ना बच्चों, सब कुछ, क्या आपका होमवर्क है आगे,
आगे क्या होमवर्क है ना, ये करना है आपको, ठीक है। ओके, बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चे लिख के लाना। अच्छा, ठीक है। और अब देखो मैं तुम्हें एक और इतना लिख लोगे, आज कल कल छुट्टी भी रहेगी, संडे है, तो थोड़ा सा मैं आपको और ज्यादा दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और लिख लेंगे, कल क्योंकि छुट्टी है, संडे है ना, तो संडे में हमारी छुट्टी है, तो अब ना यहाँ पर एक थोड़ा सा हम पूरा ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हम राम के रूप ना पूरा लिख देते हैं, राम के रूप पूरा लिख देते हैं। सर जय के लिए ये है, बै के लिए ता लगता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं याद करने के लिए टेक्निक बता रहा था, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी ना है ना? ठीक है, बै के लिए दा तो कभी लगता नहीं, कहाँ लगा बै के लिए दा, ठीक है। है? अच्छा, वहां का दा कहाँ लिया, वहां वहां का क्या लिखा है, तत्र लिखा हुआ ना, नहीं वे अलग है ना, वहां वहां में क्या होगा, तत्र होगा, ठीक है, वो दा लिखना। यदा, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उसे मतलब एक रूल रेगुलेशन नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वो याद करने के लिए मैंने टेक्निक बता दी, है ना, कि भाई ये जहां कब होगा, यदा, तो सॉरी क्या होगा, यत्र, जहां यत्र, ठीक है, जब का यदा, ऐसा सुनो, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब, तब धर्म की, जैसे ये सेंटेंस लिखा, यदा यदा, है ना, ही छोड़ो, धर्मस्य, तो इसका मतलब क्या होगा, जब जब, है ना, धर्मस्य है, इसका मतलब क्या हो गया, धर्मस्य क्या होगा इसका मतलब बताओ, सभी बच्चे बताओ, धर्मस्य है, इसका मतलब क्या हो गया, धर्मस्य का मतलब धर्म का, है ना, सेंटेंस क्या हो गया, धर्म का, पूरा सेंटेंस बोलो ना, धर्म का, इसका हो गया धर्म का, या धर्म की, जो भी कुछ लिखा है ना, स्त्रीलिंग में बोले हैं, जो भी धर्म का, है ना, धर्म का, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है ना, ऐसा सेंटेंस है पूरा, वो ये श्लोक है गीता का, तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना, जब तक आप ये सारी अनुवाद ये सब सीख जाओगे, ऐसी श्लोक का भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य, है ना, ठीक है। अब हमें सेंटेंस पूरा लिख लेने हैं अपना, उसका राम का, राम के रूप पूरे लिख लेने हैं, तो जैसे लिखो, रामः, रामो, ठीक है, और ये कहां पर, रामः, पहले अपने ये वाले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, रामः, रामम, ठीक है, और फिर क्या है आपका, रामेण, फिर रामायण, फिर रामा, फिर आपका रामस्य, फिर रामे, वेरी गुड, फिर अब यहाँ पर देखो, ट्रिक देखना है ना, 2 3 द्विवचन बहुवचन, बहुवचन, ठीक है, तो रामा, सेम जैसे ये राम है, यहाँ पर भी क्या होगा, रामो होगा, एक ही सेम होगा, यहाँ पर क्या है, रामाभ्याम, रामाभ्याम, सेम, रामाभ्याम रामाभ्याम, कैसे लिख देते हैं यहाँ पे, आप भी ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रामयो, रामयो, यहाँ पे क्या होगा, रामयो, सेम, यानी कि यहाँ पर आपको कितने शब्द याद करने पड़ रहे हैं, 3, ठीक है, ये तो याद भी हो गया होगा अभी, हाथों हाथ हो गया, तो रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो, ठीक है, इस तरह से हो गया,
है ना। देखो यहाँ पर क्या है, रामा, यहाँ पर क्या है, रामा। अब आगे चलते हैं, इसमें है रामान, क्या है, रामान। ये है रामी, तृतीया बहुवचन रामी। ये क्या है आपका, रामेभ्य, 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 सेम सेम, रामेभ्य। यहाँ पे है रामाणाम, रामाणाम। यहाँ पे क्या है, रामेशु, यहाँ क्या है, रामेशु। ये देखो सेम हो रहा है यहाँ, यहाँ पे क्या है, राभ्याम। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे अपना लॉजिक बताओ। अगर मान लो मुझे अंकित का षष्ठी, षष्ठी तृतीय विवरण बनाना है, तृतीय बहुवचन बनाना है, षष्ठी का बहुवचन बनाना है, किसका, अंकित का षष्ठी बहुवचन। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से सोच समझ के लिखना है, सोच समझ के लिखना है। अंकित का मुझे बनाना हो षष्ठी बहुवचन, लिख के नहीं नहीं, हिंदी में लिखो, हिंदी में, हाँ, हिंदी में षष्ठी बहुवचन है ना, अंकिता, दीक्षा तो थोड़ा सा तुम सुधार करो, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल चंदन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ गए, सभी बच्चे समझ गए, है ना। क्या है, हमने यहाँ पर रे की जगह क्या करा है, यहाँ पे अंकित में क्या लिखा है, न लिखा है। क्यों लिखा है, रूल समझ गए, क्योंकि यहाँ पर रह नहीं है, उस अंकित में रह नहीं है, यहाँ पर रह है तो यहाँ पर ना है ना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और जहां पर रह आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर क्या हमने लिखा, सप्तमी बहुवचन में 7.3 में रामेशु है ना, रामेशु। जब हम अंकित में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंकित के सु, ये वाला से बनाएंगे, कौन सा, ये वाला से, दत्ता से बोलते हैं इसे, ठीक है। ये वाला से बने अंकितेसु, ठीक है, अंकितेसु। यहाँ पर अंकितेसु सप्तमी में, सप्तमी तृतीया में, हाँ दिनेश सही बात बोले आप, अंकिता नाम, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सप्तमी 7.3 में क्या है, अंकितेसु, ये वाला से बनेगा। और जिसमें रह हो और रह हो और वाला से हो, तो ये वाला से बनता है। लेकिन जिसमें रह और सह नहीं होता, उसमें ये वाला से बनता है, ठीक है। ओके, तो इतनी बच्चों आज की कहानी थी, है ना। आशा करते हैं आपको कहानी समझ में आई होगी और आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क में आप क्या क्या हो गया, है ना, और सभी बच्चे भेजा करो। मुझे पता तो चलना चाहिए कि कौन होशियार है कौन होशियार नहीं है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ऐसा नहीं बोल भी सकते, तुम्हारा माइक कौन है विशाखा, उसे बंद कर दो, ठीक है, हाँ बंद कर, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा राम के रूप हुआ, तीनों याद करने हैं आपको, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको क्या याद करना है, लिखना है, राम के अलावा अंकित के रूप बनाना, फल के रूप बनाना। फल के रूप कैसे बनाएंगे, यहाँ समझ आता है क्या, फल के रूप, फल की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति क्या होती है, समान होती है। नपुंसक लिंग की जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति क्या होती है, समान होती है। इसमें कैसे बनाना, फल, फल के रूप, फलम, दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है, फलम, फले, फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। फिर द्वितीय क्या होगा, फलम फले फलानी, ठीक है, फलम फले फलानी। तृतीय क्या होगी, फलेन। फिर क्या हो जाएगा, सेम, फिर ये वाला पैटर्न चलने लगेगा। ये क्या होगा, यहाँ पर फलाभ्याम, ठीक है, फलाभ्याम, ऐसे आगे की तरफ चलेगा, क्लियर। आगे तरफ चलेगा, है ना, ठीक है।
अब आगे तब चलते हैं यहाँ पर। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, यहाँ पर पत्र में रह है, पत्र में रह है हाँ या ना? पत्र में रह है या नहीं है? तोड़ना सीखे थे आप, है ना? यहाँ पर क्या हुआ पे, हलंत वाला ए, फिर क्या हुआ ते, फिर क्या हुआ रे, और फिर क्या हुआ ए, है ना? रे। अगर मुझे यहाँ पर ये बनाना हो, फिर 1.3 या 2.3 बनाना हो, तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? पत्राणी, ठीक है, क्योंकि नए को हमने नए में चेंज करना है ड्यू टू रे, ठीक है। ओके, पत्राणी, है ना? पत्र पत्रे पत्राणी, पत्र पत्रे पत्राणी, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर तीन रूप बनाने हैं आपको आकारांत पुल्लिंग के, तीन रूप बनाने हैं, किसी के भी आप बना दो आकारांत पुल्लिंग के। तीन रूप बनाने हैं आपको किसके? आकारांत नपुंसक लिंग के, नपुंसक लिंग के। 6 रूप ये हो गए आपके होमवर्क, ठीक है। और क्या होमवर्क है आपका? क्या बोलते हैं? 3 धातु पुंगवंशी, बस धातु, गम धातु, पठ धातु, ठीक है, इनके रूप बनाने हैं। तो कौन कौन से? लट लकार और ऋट लकार, है ना? और ऋट लकार, क्लियर? और पिछले जो होमवर्क दिया वो लिखना है। और कल आप क्या बोलते हैं, मुझे आज क्या बोलते हैं 5-6 बजे के बाद ना, जिस बच्चों को जो भी डाउट है ना, वो मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और परसों से हम क्या करेंगे? परसों से हम जो यूपीपीसीएस का जो अदर पोर्शन है अनुवाद के अलावा, वो भी करना शुरू कर देंगे। अब जो ये अनुवाद हुआ करेगा, जो मेन क्लासेज आपके अनुवाद की वो हो चुकी है ना? अब आपको बस मुझे शब्द रूप याद करवाने हैं, आपको थोड़ी सी वोकैब्स याद करवानी है, और ये किताब आप खरीद लेना, किताब वोकैब्स आपको खुद ही तैयार करनी है। अब मेरे तो हजारों वोकैब्स होगी ऐसे, है ना? कुछ जो मेन वोकैब्स हैं वो तो मैं तैयार करवा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसी जैसी आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, मेहनत करते चले जाओगे, वोकैब्स आपकी खुद ब खुद डेवलप होती चली जाएगी, है ना? जैसे एक वोकैब्स है बोतल, बोतल का क्या होता है? कूपी, बोतल का मतलब कूपी, ठीक है, ये होता है ना? कूप माने क्या होता है? कुआ, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे वोकैब्स आपकी तैयार होती चली जाएगी। और यदि आपको ऐसा होता है कि जैसे अनुवाद आया, अब अनुवाद में कोई एक ऐसी मतलब कुछ शब्द पूछ दिया जिसका मतलब आपको वोकैब्स नहीं पता, तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जो शब्द लिखा हुआ है उस पर ही धातु रूप चलाकर बना के आ जाओगे। जैसे मेट्रो आ गया, मेट्रो, मेट्रो की भैया कोई संस्कृत थोड़ी ना होगी। जब पाणनी ने जब पाणनी के समय या उसके समय भाई संस्कृत बनी होगी, तो मेट्रो थोड़ी ना चल रही होगी। तो मेट्रो क्या हो? मेट्रो यानी यानीन, मेट्रो यानीन। अब ये बनाने लगे तुम विद्युत चालित यानीन, ऐसा भी बना सकते, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा हीरो नहीं बनना है यहाँ पर, है ना? हमें क्या बनना है? सिंपल लिखना है। अब जैसे तुम्हें बोतल की नहीं पता हो, है ना, तो बोतलेन लिखो, बस बोतला लिखो, ऐसा काम चलाओ। अभी धीरे धीरे क्या होगा, आपके वोकैब्स क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और कुछ और दूसरी बात है, केवल अभी उन्हीं धातुओं का प्रयोग करना शुरू करो जो धातुएं मैंने तुम्हें बताई है। अब जैसे उड़ना की तुमने धातु बना दी कि भैया पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो उड़ते की ऐसे उड़ते की अलग धातु चलती है, उड़यते चलती है, ठीक है। तो इसे नहीं लिखना है तुम्हें, किसी बच्चे ने बनाया था तब मैं बता रहा हूँ, है ना? अब मान लेगी तो चलो तुम लिख रहे हो मारियती, ठीक है, मारियती मारियती चल जाएगा ना, एक धातु ये लिख लो। अब इसका अंति भी चलता है ना, अंति, है ना? अब हम इसे उसमें भी बनाते हैं, जैसे रामायण, क्या राम ने बाली को बाण से मारा, तो रामायण, है ना, बाणेन हतो वाली,
एक सेंटेंस ये भी बनता है, तो वो अलग है, अभी उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैंने बता रहा हूँ उतना ही बनाना, ठीक है। मार्यती धातु लिख सकते हो, मानने की, है ना। जब मार्यती, मार्यता, मार्यंती, मार्यसी, मार्यसी, मार्यता, मार्यत, ना, मार्यामी और मार्यावा, मार्यामा, ऐसे सेंटेंस आप बनाओ, ठीक है। तो एक धातु ये होगी, ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से आपका होमवर्क होता है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और ये अब आने वाले समय में ये आधा घंटा की क्लास चले जा रही, 1 घंटा आपकी वो वाली क्लास चला करेगी, कौन सी, समझ गए होंगे कौन सी, ग्रामर के अलावा कौन सी, जो यूपीपीसीएस के लिए जो सिलेबस है वो वाली। 1 घंटे की बढ़ा के या आधे घंटे की जो क्लास है ना, इसे हम 2 घंटे तक खींच देंगे धीरे धीरे, है ना। और एक और बात, ठीक है, परसों से आपकी जो ज्योग्राफी वाली क्लास है ना, वो भी स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे से। जो ज्योग्राफी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आप, है ना, जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं, ज्योग्राफी की जो हम क्लास कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर देंगे। 1-2 दिन बाद में आपकी इंसेंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दूंगा उसमें 7 बजे से, तो 7 बजे से आपकी क्लास हो जाया करेगी, ठीक है ना। ओके, धीरे धीरे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आप सब जितना भी होमवर्क है उसे करके आइए, है ना। और दूसरी बात ये है भैया, बहुत अच्छा ऑप्शनल है, अगर आपने मेंस में संस्कृत से लिख किया ना, तो उसका मतलब है क्वालिफाई, कोई नहीं रोक सकता, है ना, सिलेक्शन लेने से। ऑप्शनल में, है ना, ऑप्शनल की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ओके, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, आप परसों मिलते हैं, ठीक है। ओके।